कई वर्षों पहले जापान के एक पहाड़ी गांव में एक युवा शिष्य केंतो रहा करता था। जैन मठ में दीक्षा लेने वो आता है और केंतो की आंखों में चूंकि इतनी जिज्ञासा थी और मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, वो जैन मठ में आता तो है लेकिन हर चीज को समझना चाहता था कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, सफलता क्या है, विफलता क्या है और इस पूरे जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का निचोड़ क्या है और हम जीवन जीने आए ही क्यों हैं। उसके एक गुरु थे जिनका नाम था हाशिन। वो एक वृद्ध और शांत जैन मास्टर थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था पर आंखों में अजब सी चमक और नूर थी, जैसे वे हर चीज को देख चुके हों और अब बस मौन में ही जीते हों। पहले दिन केंतो ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी बुरा दिन नहीं आता? हाशिन मुस्कुराए, चाय की प्याली केंतो की ओर बढ़ाते हुए बोले, हर दिन एक अच्छा दिन है। केंतो चौंक पड़ा। वह सोच रहा था कि गुरु शायद ध्यान, योग और आत्मा की गहराई पे कोई जटिल उत्तर देंगे, लेकिन ये इतना साधारण कि हर दिन एक अच्छा दिन। यह वाक्य केंतो के मन में फंस गया। उसने सोचा, यह संभव कैसे है? क्या उस दिन भी जब तूफान आया और गांव का पुल बह गया वो भी अच्छा दिन था? अगले हफ्ते केंतो ने गुरु के साथ रहना शुरू किया। वो सुबह 4 बजे उठता, झाड़ू लगाता, चाय बनाता, ध्यान करता, बाग की देखरेख करता और गुरु के साथ मौन में बैठता। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन चिढ़ने लगा। एक दिन उसके जूते किसी और ने पहन लिए, एक दिन उसके बनाए चाय पर किसी ने नाक मुंह सिकोड़ लिया, एक दिन उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन फिर भी उसे पूरे दिन काम करना पड़ा। हर दिन कुछ न कुछ बिगड़ता। वो गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे एक अच्छे दिन है? ये तो तकलीफों से भरे हैं। हाशिन ने उसकी ओर देखा, फिर एक पंखा उठाया और धीरे धीरे झलने लगे। उन्होंने कहा, ये हवा, ये पवन अच्छी है, लेकिन क्या जब गर्म हवा चलती है तब भी वही पवन अच्छी कहलाएगी? केंतो ने तुरंत उत्सुकता से और तर्क के साथ जवाब दिया। गुरु ने कहा, गर्मी, ठंड, सुख, दुख, ये सब तो हवा के अलग अलग रूप हैं, लेकिन हवा हवा ही है। बस वही देखो जो है, जैसा है। अगले दिन गुरु नहीं दिखे। केंतो ने मठ में खोजा। वो ध्यान कक्ष में मौन बैठे थे। उस दिन गुरु ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर अगला दिन आया और फिर उसके बाद का अगला दिन आया। 3 दिन तक गुरु ने मौन व्रत रखा। अब केंतो और बेचैन उठा, उसे जवाब चाहिए था। तीसरे दिन शाम को गुरु ने खाली पेज के नीचे कुछ लिखा और केंतो को थमा दिया। केंतो ने पढ़ा, हर दिन एक अच्छा दिन है। जब तुम उम्मीद करना छोड़ दो तो देखना हर दिन तुम्हारे सामने खुल जाएगा जैसे कमल। उस रात केंतो ने पहली बार मौन को भीतर सुना। अब वो सुबह उठता था लेकिन किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखता था। अगर चाय उबल गई तो बस अगली बनाता। अगर झाड़ू लगाते समय धूल उड़ती तो वो उस उड़ती धूल को देखता। अगर कोई कुछ कहता तो वो केवल सुनता, प्रतिक्रिया नहीं देता। वो देख रहा था कि जीवन बदल नहीं रहा था, पर वो बदल रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन उससे पूछा, गुरुदेव, अब मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कभी आपको दुख नहीं होता? हाशिन फिर मुस्कुराए और बोले, दुख आता है, पर अब मैं उसके साथ बैठता हूँ, जैसे किसी पुराने मित्र के साथ। वो आता है, कुछ कहता है और चला जाता है, जैसे कि मौसम। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर दिन एक अच्छा दिन है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर दिन केवल सुखद घटनाएं होंगी। इसका अर्थ ये है कि हर दिन पूर्ण है, जैसा वो है। जीवन में यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें, अपेक्षाओं से हटकर जागरूकता की ओर देखना शुरू कर दें, तो हम हर अनुभव में कुछ न कुछ सीख पाएंगे। हम बुरे दिन को बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसके परिणामों से डरते हैं, पर जब हम उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं तो वही दिन भी हमें कुछ सिखाता है और कुछ बड़ा बना देता है। जैन हमें सिखाता है कि जीवन को जोड़ा फोड़ा ना जाए, बल्कि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए।
जब हम संघर्ष बंद कर देते हैं तभी शांति शुरू होती है।